हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने अगले वीडियो में रामचंद्र शुक्ल के प्रकरण 5 कृष्ण भक्ति शाखा देख रहे हैं। आगे हमने सूरदास तक बातें कर ली हैं, अब नंददास तक पहुँचे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंददास से आज हम शुरू करेंगे। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक अगर आपके पास नहीं है तो इस पुस्तक को जरूर से ले लीजिए, क्योंकि चाहे जो परीक्षा हो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से। तो इस पुस्तक को आप लाइन टू लाइन जरूर से पढ़िए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। नंददास। और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे इसके हमने रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक लगभग भक्तिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल के सभी प्रकरणों को कंप्लीट कर लिया। आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभक्त किए हैं, आदिकाल को और भक्तिकाल को 6 प्रकरणों में। ठीक, भक्तिकाल का 5वां प्रकरण अभी हमारा चल रहा है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। नंददास ये सूरदास जी के प्रायः समकालीन थे और इनकी गणना अष्टछाप में है। नंददास की गणना अष्टछाप में है। इनका कविता काल सूरदास जी की मृत्यु के पीछे संवत 1625 या उसके आगे तक माना जा सकता है। इनका जीवन वृत्त पूरा और ठीक नहीं मिलता। नाभाद जी के भक्तमाल में इन पर जो छपा है उसमें जीवन के संबंध में इतना ही है। चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे। इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था। नंददास के भाई का नाम चंद्रहास था। इनके गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी ने के नाम से जो 252 किसकी रचना है? गोकुलनाथ की है। 252 वैष्णव की वार्ता लिखी गई। उसमें पूछा जाता है किसकी रचना है? 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की। उसमें इनका थोड़ा बहुत वृत्त दिया गया है। उक्त वार्ता में नंददास जी सूरदास जी के भाई कहे गए हैं। गोकुलनाथ जी का अभिप्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी से ही है। यह वार्ता पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि उसमें स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी का कृष्णोपासक होना राम के अन्य भक्त उनके भाई तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उलाहना लिखकर भेजा। किसने? तुलसीदास जी ने। यह वाक्य भी उसमें आया कि सो एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई जैसी तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी हो सो हम हूँ श्रीमद् भागवत भाषा करे। गोस्वामी जी का नंददास के साथ वृंदावन जाना और वहां तुलसी मस्तक तक नवे धनुष बन लेव हाथ वाली घटना भी उक्त वार्ता में ही लिखी गई है, पर गोस्वामी जी का नंददास जी से कोई संबंध न था। यह बात पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है। अतः उक्त वार्ता की बातों को जो वास्तव में भक्तों का गौरव प्रचलित करने और वल्लभाचार्य जी की गद्दी की महिमा प्रकट करने के लिए पीछे से लिखी गई है, प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते। उसी वार्ता में यह भी लिखा गया है कि द्वारका जाते हुए नंददास जी सिंधु नद ग्राम में एक रूपवती खत्रानी पर आसक्त हुए। ये उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। घर वाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिए गोकुल चले गए। वहां भी वे जा पहुंचे। अंत में वहीं पर गोसाई विट्ठलनाथ जी के सदुपदेश से इनका मोह छूटा और ये अन्य भक्त हो गए। इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि उन्होंने गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली थी। ध्रुवदास जी ने भी अपनी भक्त नामावली की रचना किसकी है? ध्रुवदास की। में इनकी भक्ति की प्रशंसा अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा गया है। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी
सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है, जो कि रोला छंद में लिखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखा गया है? रोला छंद में। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट है कि कृष्ण की रास लीला का अनुप्रासित युक्त साहित्यिक भाषा के में विस्तार के साथ वर्णन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है, पर नंददास जी में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती है। रास पंचाध्यायी के अतिरिक्त इन्होंने ये पुस्तकें लिखी है। कौन सी पुस्तक? भगवत दशम स्कंद, रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पचीसी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाम चिंतामणि, माला, अनेकार्थ मंजरी, कोश, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत और सुदामा चरित। 2 ग्रंथ इनके फुटकल पद में मिलते हैं। जहां तक कौन कौन से फुटकल? भ्रमर गीत और सुदामा चरित फुटकल पद भी मिले हैं। जहां तक ज्ञात है कि इनकी 4 पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई हैं। रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ नाम माला। इनमें रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत ही प्रसिद्ध है, अतः उनसे कुछ अवतरण है। ये दिया गया रास पंचाध्यायी का। ताही छीन उड़ू राज उदित रस रास सहायक, यहाँ पे पद दिए गए हैं। अगले कवि हैं हमारे कृष्ण दास। नंददास का हमने कंप्लीट कर लिया, अब हैं कृष्ण दास। ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप में थे। यद्यपि ये शूद्र थे, पर आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे। 84 वैष्णवों की वार्ता में इनका कुछ वृत्त दिया गया हुआ है। एक बार गोसाई विठलनाथ जी ने किसी बात पर अप्रसन्न होकर इन्होंने उनकी ढयोड़ी बंद कर दी। इस पर गोसाई विठलनाथ जी के कृपा पात्र महाराज बीरबल ने इन्हें कैद कर लिया था। पीछे गोसाई जी इस बात से बड़े दुखी हुए और इनको कारागार से मुक्त करा के प्रधान के पद पर फिर ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया। इन्होंने भी और सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार रस के ही पद गाए हैं। जुगलमान चरित नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है, कृष्णदास का जुगलमान चरित। इसके अतिरिक्त इनके बनाए 2 ग्रंथ और कहे जाते हैं, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। फुटकल पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हैं। सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है। इनके कुछ पद नीचे दिए गए हैं। कौन सा है? तरन तनया तट आवत है प्रात समय, कंदुक खेलत देखो आनंद को कदवा, नुपुर पद कुनित पीतांबर कटि बाधे, लाल उपरना सिर मोरन के चदवा। अगले कवि हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। कहते हैं कि इसी अंतिम पद को गाकर कृष्णदास जी ने शरीर छोड़ा था। इनका कविता काल संवत 1600 के आगे पीछे माना जाता है। अगले कवि हमारे परमानंद दास। यह भी वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप में थे। परमानंद दास ये संवत 1606 के आसपास वर्तमान थे। इनका निवास स्थान कन्नौज था। परमानंद का निवास स्थान कन्नौज था। इसी से कान्य कुंज अनुमान किए जाते हैं। अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरल कविता करते थे। कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक बदन की सुध भूल रहे थे। इनके फुटकल पद कृष्ण भक्तों के मुंह से प्रायः सुनने में आते हैं। इनके 835 पद परमानंद सागर में हैं। परमानंद दास का मोस्ट इंपोर्टेंट 835 पद। परमानंद सागर में कितने पद हैं? 835 पद। 2 पद देखिए यहाँ पे है। कहा करे बैकुंठ जाई, जहाँ नहीं नंद जहाँ न यशोदा, यशोदा नहीं जहाँ गोपी ग्वाल ना गाय, जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल और नहीं कंदन कदमन की छांव, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी ब्रज रज तरी
तजी मेरी जाय बलाय, परमानंद की पद है। अगले कवि हमारे कुंभन दास। कुंभन दास ये भी अष्टछाप के एक कवि थे और परमानंद दास जी के ही समकालीन थे। कुंभन दास वे पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, जहां इनका बड़ा सम्मान हुआ, पर इसका इन्हें बराबर खेद ही रहा, जैसे कि इस पद में व्यंजित हैं। किसकी है? कुंभन दास की पद है, काफी चर्चित पद है। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हिया टूटी, विसर गयो हरि नाम, जिनको मुख देखी दुखी उपजत, तिनको करवे परी सलाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु और सबे वे काम। इनका कोई ग्रंथ ना तो प्रसिद्ध और ना अब तक मिला। फुटकल पद अवश्य मिलते हैं, विषय वही कृष्ण की वाल लीला और प्रेम लीला। कुंभन दास के बारे में। अब अगले कवि हमारे चतुर्भुज दास, जो कि काफी पूछे जाते हैं चतुर्भुज दास से क्वेश्चन। चतुर्भुज दास है एक कुंभन दास जी के पुत्र और गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य थे। चतुर्भुज दास मोस्ट इंपॉर्टेंट कुंभन दास के पुत्र थे। चतुर्भुज दास पूछा जाता पिता पुत्र का संबंध किसका है, तो कुंभन दास और चतुर्भुज दास। कुंभन दास के पुत्र और गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे। ये भी अष्टछाप के कवियों में है। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनके बारे बनाए 3 ग्रंथ मिलते हैं। द्वादश एस भक्ति प्रताप हितजू को मंगल, चतुर्भुज दास। द्वादश एस भक्ति प्रताप चतुर्भुज दास, हितजू को मंगल, चतुर्भुज दास। इनके अतिरिक्त फुटकल पदों के संग्रह भी इधर उधर पाए जाते हैं। क्या है? जशोदा कहाँ कहो हाँ बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य कहत कहे नहीं जात। ये है चतुर्भुज दास के पद। अगले कवि हमारे छीत स्वामी। छीत स्वामी विठलनाथ जी के शिष्य और अष्टछाप के अंतर्गत थे। ये भी छीत स्वामी पहले मथुरा के एक सुसंपन्न पंडित थे और राजा बीरबल ऐसे लोग इनके जजमान थे। पंडा होने के कारण ये पहले बड़े अक्खड़ और उदंड थे। कौन? छीत स्वामी। पीछे गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा लेकर परम शांत भक्त हो गए और कृष्ण का गुणानुवाद करने लगे। इनकी रचनाओं को समय संवत 1612 के इधर माना जाता है। इनके फुटकल पद भी लोगों के मुंह से सुने जाते हैं, इधर उधर संग्रहित मिलते हैं। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। यह है हे विधना तोषो अचरा पसारी, मागो जन्म जन्म दीजो यही ब्रज, बसिवो पद इन्हीं का है। किसका है? छीत स्वामी का है। अष्टछाप के और कवियों की सी मधुरता और सरसता इनके पदों में भी पाई जाती है। भोर भय नवकुंज सदन, ते आवत लाल गोवर्धन धारी, लटपट पाए मर्गजी, माला शिथिल अंग, डगमग कति न्यारी। छीत स्वामी सॉरी। अगले कवि हैं हमारे गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी ये अंतरी के रहने वाले सनाड ब्राह्मण थे जो विरक्त की भांति आकर महावन में रहने लगे थे। पीछे गोस्वामी विठल दास जी के शिष्य हुए, जिन्होंने इनके रचे पदों को से प्रसन्न होकर इन्हें अष्टछाप में लिखा। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और उसके पास ही इन्होंने कदम्बों का एक अच्छा उपवन लगाया था, जो अब तक गोविंद स्वामी की कदम्ब खंडी कहलाता है। किसने लगाया था? गोविंद स्वामी ने। इनका रचना काल समूह 1600 से 1625 के भीतर ही माना जा सकता है। एक कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे गोविंद स्वामी। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। इनका बनाया एक पद दिया जाता है। तानसेन आया करते थे गोविंद स्वामी के पद सुनने के लिए।
प्रात समय उठी जसुमती, जननी गिरधर सुत को उबट नहावती। कर श्रृंगार वसन भूषण, सजी फूलन रचि रचि पाग बनावती। अगले कवि हैं हित हरिवंश, ये भी काफी पूछे जाते हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गोस्वामी हित हरिवंश। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोस्वामी हित हरिवंश। इनका जन्म संवत 1559 में मथुरा से 4 मील दक्षिण बांध गांव में हुआ था। राधा वल्लभी संप्रदाय के पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा ने इनका जन्म संवत 1530 माना है, जो सब घटनाओं पर विचार करने से ठीक नहीं जान पड़ता। ओरछा नरेश महाराजा मधुकर शाह के राजगुरु श्री हरिनाम व्यास जी संवत 1622 के लगभग आपके शिष्य हुए थे। हित हरिवंश जी गौड़ ब्राह्मण थे। हित हरिवंश जी गौड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम था केशवदास मिश्र और माता का नाम था तारावती। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, हित हरिवंश के पिता का नाम क्या था? केशवदास मिश्र। माता का नाम था तारावती। कहते हैं कि हित हरिवंश जी पहले माध्वानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिका जी के मंत्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया। अतः हित संप्रदाय की माधव संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। हित हरिवंश जी के 4 पुत्र और एक कन्या हुई। पुत्रों के नाम है वनचंद्र, कृष्णचंद्र, गोपीनाथ और मोहनलाल थे। गोसाई जी ने संवत 1582 में ही श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की। किसने? गोसाई जी ने। और वहीं विरक्त भाव से रहने लगे। ये संस्कृत अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। 170 श्लोकों का राधा सुधा निधि आप ही की रचना कहा जाता है। राधा सुधा निधि हित हरिवंश का। ब्रज भाषा की रचना आपकी यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है, तथापि है बड़ी सरस और हृदय ग्रहणी। आपके पदों का संग्रह हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है। इनके पदों का संग्रह का नाम है हित 84, क्योंकि उसमें 84 पद हैं, इसीलिए उसका नाम हित 84। पूछा जा सकता है हित 84 में कितने पद हैं? 84 पद। प्रेमदास की लिखी इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी टीका 500 पृष्ठों में ब्रजभाषा पद में है। इनके द्वारा ब्रजभाषा की काव्य के प्रसार की बड़ी सहायता पहुंची। इसके कई शिष्य अच्छे कवि हुए। हरिराम व्यास ने इनका गोलोकवास पर बड़े चुपते पद कहे हैं। सेवक जी ध्रुवदास आदि इनके शिष्य बड़ी सुंदर रचना कर गए हैं। आपकी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश जी कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। कौन? हित हरिवंश जी। पूछा जा सकता है, यहीं से तो क्वेश्चन बनता है, लेकिन जब आप ये सोचो खाली क्वेश्चन आंसर करते रहे तो उससे वो नहीं याद रहेगा, और जब तक आप किताब को नहीं पढ़ोगे अंदर की चीजें। ठीक, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कृष्ण जी की वंशी के अवतार कौन कहे जाते हैं? हित हरिवंश पूछा जा सकता है। इनका रचना काल संवत 1600 से संवत 1640 तक माना जाता है। हित 84 के अतिरिक्त इनकी फुटकल वाणी भी मिलती है, जिसमें सिद्धांत संबंधी पद हैं। इनके हित 84 पर लोकनाथ कवि ने एक टीका लिखी है। वृंदावन दास ने इनकी स्तुति और वंदना में हितजी की सहस्रनामावली और चतुर्भुज दास ने हितजू को मंगल लिखा है। किसने? चतुर्भुज दास ने हितजू को मंगल लिखा। इस प्रकार हित परमानंद जी और ब्रज जीवन दास ने इनकी जन्म बधाइयां लिखी है। हित हरिवंश की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा सकते हैं। सिद्धांत संबंधी फुटकल रचनाएं है। रहो को काहू मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तिन छिए। अगले कवि हैं हमारे गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट ये दक्षिण ब्राह्मण थे। इनके जन्म संवत आदि का ठीक पता नहीं, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु
को भागवत सुनाया करते थे गदाधर भट्ट। इनका समर्थन भक्तिकाल की इन पंक्तियों से होता है। भागवत सुधा बरखे वदन कहूँ को नाही दुखत, गुड़ निकर गदाधर भट्ट अति सबहिनी को लागे सुगत। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव संवत 1542 में और गोलोकवास 1584 में माना जाता है। अतः संवत 1584 के भीतर ही आपने ही श्री महाप्रभु से दीक्षा ली होगी। महाप्रभु ने के जिन 6 विद्वान शिष्यों ने गौड़ीय संप्रदाय के मूल संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी, उनमें जीव गोस्वामी भी थे। ये वृंदावन में रहते थे। एक दिन 2 साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्ट का यह पद सुनाया था। सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाई गई वह मूर्ति सूरत मही पगी। अगली कवित्री है मीराबाई। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में मीराबाई का अच्छे से देखेंगे। ठीक, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब तक आप पुस्तक के अंदर की नहीं पढ़ेंगे तो आधा अधूरा ज्ञान रह जाएगा। ठीक, इसलिए पुस्तक को लाइन टू लाइन आप पढ़िए। 1-2 बार रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आप जरूर से ले लीजिए। ठीक, और इसको 2 बार जरूर पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।